रिकॉर्ड करना है ना। मैं VIMP लिख दे रहा हूँ। ये सारी सर्विसेज अगर आप कंपनी को दे रहे हो तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते, ठीक है। जैसे आप कंपनी का अकाउंटिंग वर्क करते हो, कौन सा वर्क करते हो? अकाउंटिंग। अकाउंट्स बना रहे हो तो ऑडिट कर पाओगे क्या? नहीं सर। आप इंटरनल ऑडिट करते हो, मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट करते हो, तो आप फिर उसका फाइनेंशियल ऑडिट नहीं कर सकते, एक्सटर्नल ऑडिट नहीं कर सकते। क्लियर है? अगर आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम को मैनेज करते हो, मतलब बैलेंस शीट P&L आप ही बना के देते हो, तो आप वहां का ऑडिट कर सकते हो? नहीं सर। आप एक्चुएरियल सर्विस देते हो, मतलब इंश्योरेंस वैल्यूएशन सर्विस देते हो, उस कंपनी का कुछ भी वैल्यूएशन करवाना हो आप करवा के देते हो, तो आप तो उस कंपनी के बारे में सब जानते हो, तो आपको ऑडिटर बना देंगे क्या? नहीं। आप उस कंपनी को इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हो, ठीक है, आप उस कंपनी को बैंकिंग सर्विस देते हो, आप आउटसोर्सिंग में कंपनी का बहुत सारा काम करते हो, आप कंपनी को मैनेजमेंट सर्विस देते हो, मैनेजर सप्लाई करते हो, या ऐसे ही और कोई प्रिस्क्राइब सर्विस देते हो, तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते। कितना समझ में आई मेरी बात, ये बताओ। यस सर। मन से बताना, मन में कोई डाउट तो नहीं आया। सर्विसेज के नाम पढ़ो, सेक्शन को याद रखना, कौन सा सेक्शन? धारा 144। ये बोलता है कि अगर आप ये सारी सर्विस दे रहे हो तो ऑडिटर नहीं बन पाओगे। देख लो, कितना क्लियर है? क्लियर है सर। यस सर। समझ आया कि तकलीफ है? अच्छे से आ गया। अगर पूरी डिस्क्वालिफिकेशन सारी समझ आई कि नहीं आई? तब कब नहीं बन सकते? बॉडी कॉर्पोरेट हो, LLP छोड़ के ना, LLP अलाउड है बनाना, ठीक। अगर आप एम्प्लॉय हो या फिर आप किसी ऑफिसर एम्प्लॉय के पार्टनर हो, जब एक पर्सन खुद या बाकी पार्टनर के साथ मिलकर कितने से ज्यादा शेयर रख रहा है, 1 लाख से ज्यादा शेयर, कर्जा लिया कितने से ज्यादा का, 5 लाख। या उसका बिजनेस रिलेशनशिप है। क्लियर है? मैंने बोला बिजनेस रिलेशनशिप को आराम से बताऊंगा तो आराम से ही बताऊंगा, ठीक है। KMP अगर आप हो उस कंपनी के, ठीक है, या आप ऑलरेडी कितनी कंपनियों को ऑडिट कर रहे हो? नहीं आता, समझ गए कि नहीं समझे? हाँ। अब क्या, अगर कोई फ्रॉड व्रॉड का केस हो गया तो कितने साल तक नहीं कर सकते? 10 साल। 10 साल तक। और आप कुछ सर्विसेज जो है अगर दे रहे हो तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते, वो सर्विसेज 144। ठीक, क्लियर है? हाँ सर। क्लास इसलिए दोबारा आपके लिए स्टार्ट कराई क्योंकि आपको मैं आज ही अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया सिखा देना चाहता हूँ, ताकि आपके मन में आगे डाउट ना रहे। मैंने आपको ऊपर एक चीज लिख के दी है कि ऑडिटर जब अपॉइंट होता है तो नॉर्मल कंपनियों में इसका ईयरली अपॉइंटमेंट होता है, सही बात है? हाँ सर। और कुछ प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी है जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है, 5 ईयर अपॉइंटमेंट। 5 ईयर अपॉइंटमेंट होता है। तो अब ये क्राइटेरिया आप सीख लो, अच्छे समझ लो। यदि कंपनी लिस्टेड है, क्या है? लिस्टेड। या फिर एक कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, क्या है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। कैपिटल 10 करोड़ के ऊपर है, कितने के ऊपर है? 10 करोड़ के ऊपर। या फिर एक प्राइवेट कंपनी है जिसका कैपिटल 20 करोड़ के ऊपर है। मुझे बताओ, 3 क्राइटेरिया दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा? हाँ। है ना? या फिर कोई भी ऐसी कंपनी हो जिसका जो लोन है वो 50 करोड़ के ऊपर का हो गया, कितने के ऊपर का हो गया? 50 करोड़ के ऊपर का। लिख देते हैं। ये 5 साल वाला रूल किस पर अप्लाई हो रहा है? 5 ईयर रोटेशन वाला। लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनीज, पब्लिक, अनलिस्टेड। पब्लिक कंपनी कैपिटल कितने के ऊपर हो 10 गया? करोड़। प्राइवेट पे कब? प्राइवेट कंपनी जब उसका पेड अप कैपिटल और मोर। और या तो कोई भी कंपनी जिसकी बोरोइंग 50 करोड़ और मोर। बात समझ आ गई कि सिर के ऊपर से गया? आ गई सर। अब मैं जो बोलूंगा मेरी एक एक बात को दिमाग में बिठा देना। बहुत ज्यादा तो नहीं हो जा रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। हाँ सर। ठीक, अब सुनो, ये जो रोटेशन का रूल है, पहले तो ये समझ लो, ये 1 पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनियों पे नहीं लगता। किसमें नहीं लगता? ओपीसी और स्मॉल कंपनी। बाकी कहाँ लगता है, ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर। एक बात बताओ, जैसे एक प्राइवेट कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल जो है 7 करोड़ है, तो उस पर ये 5 साल वाला रूल लगेगा क्या? नहीं। अगर मान लो इस कंपनी के मैं बोरोइंग को 49 करोड़ कर दूं तो लगेगा क्या? नहीं। कितने से ज्यादा? 50 करोड़ और मोर। 50 करोड़ से ज्यादा। क्राइटेरिया सीखो, समझो मेरी बात को जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ। आप जब ये 5 ईयर के रोटेशन की बात बोलते हो
तो इसका क्राइटेरिया कैसा होता है, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ 5 ईयर। क्या 5 year. इन कंपनियों में एक इंडिविजुअल ऑडिटर अपॉइंट हुआ है। कौन अपॉइंट हुआ है? Individual direct auditor. डायरेक्टर भूल जाओ, यही होता है बच्चे ऑडिटर डायरेक्टर में खिचड़ी बनाते हैं, मत करना, ठीक है। हाँ सर. इंडिविजुअल ऑडिटर अपॉइंट हुए मतलब आप अकेले एज अ सीए काम करते हो सोल प्रोप्राइटरशिप में। आप सीए मेंबर बनोगे, प्रैक्टिस में जाओगे, या तो अकेले काम करोगे या पार्टनरशिप में करोगे। अकेले होगे तो आपको इंडिविजुअल बोलेंगे, और आप अगर पार्टनरशिप पे करोगे तो फर्म कहलाएगी। बात समझ आई? आपको जो टर्म है वो 5 ईयर का दिया गया है। कितने साल का दिया गया है? 5 year. अब जब आपके 5 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे तो आफ्टर दैट you shall not be reappointed for next 5 years। तो समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? आगे सर। रखा है ऑडिटर, आपका 5 साल बीतेगा तो आपको अगला 5 साल का टर्म नहीं दिया जाएगा, आपको रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा। अब आप और फ्रेश आएगा, नया आएगा, फिर उसका 5 साल बीत जाएगा तो आप दोबारा से आ सकते हो। हाँ सर। कितना समझ में आई मेरी बात, ये बताओ। आ गई अच्छे से कि डाउट है ये बोलो। अच्छे से। अगर एक फर्म है, क्या है? फर्म ऑफ ऑडिटर है, तो इसको ना 5 ईयर के 2 कंसेक्यूटिव टर्म दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? 2 कंसेक्यूटिव टर्म। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार होता है, मतलब 5 × 2 कितने साल तक अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है? 10 years. अब जब 10 साल बीतेगा ना तो आफ्टर दैट दे शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड। क्या? They shall not be reappointed फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। क्या सीखे, चलो बताओ। सर अगर एक बोलो। इंडिविजुअल ऑडिटर है तो उसका टर्म 5 इयर्स तक का रहता है, और उसके बाद वो वापस नेक्स्ट 5 इयर्स तक के लिए रीअपॉइंट नहीं हो सकता है, उसके बाद हो सकता है। और अगर हाँ फर्म ऑफ ऑडिटर्स है तो उन लोगों का 2 कंसेक्यूटिव टर्म के लिए रहता है, मतलब 10 इयर्स तक का रहता है, उसके बाद 5 साल तक रीअपॉइंट नहीं होते हैं वो लोग। लाइंस पढ़ दे अपन एक एक। ऑल द mentioned above, मतलब mentioned above मतलब जो ऊपर दिए, shall not appoint or reappoint an individual as auditor of company for more than one term of 5 consecutive years। एक बार में आपको कितने का टर्म दिया जाएगा? 5 साल। An individual auditor who has completed his term of 5 consecutive years shall not be eligible for reappointment as auditor in the same company for 5 years from the date of completion। बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आगे सर। मन में कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं। ऐसा नहीं है कि आजीवन प्रतिबंध लग गया कि 5 साल के बाद कभी इस कंपनी में आ ही नहीं सकते, अगले 5 साल तक नहीं आ सकते, ठीक है। All the companies mentioned above shall not appoint or reappoint audit firm as auditor of company for more than 2 terms of 5 years। Audit firm which has completed 2 terms of 5 consecutive years shall not be eligible for reappointment as auditor in the same company for 5 years from the completion of such term। बता दीजिए, मन में कोई दिक्कत हो है क्या? नहीं सर। अच्छे से है कि नहीं है? हाँ। तो इसमें एक ऑडिटर की बदमाशी बता रहा हूँ और उसको भी आप अच्छे समझ लेना। एक फर्म है जो एक कंपनी में अपॉइंट हुई, फर्म का नाम एबीसी एंड कंपनी है। क्या है? एबीसी एंड कंपनी। 10 साल पूरे कर दिए। कितने साल पूरे कर दिए? 10 साल पूरे। 5 साल तक ही अपॉइंट हो सकती है क्या? नहीं। अब इसकी जगह क्या है, एक नई फर्म को अपॉइंट किया जा रहा है, XYZ एंड कंपनी, ठीक है। अब इसमें ऑडिटर है अमन। मजे की बात यह है कि अमन ही एबीसी लिमिटेड का ए है, ये इसमें भी पार्टनर था। अब एक नई फर्म अपॉइंट हो रही है, उसमें भी अमन पार्टनर है, तो ये नई फर्म अपॉइंट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। नहीं। सोच, हो पाएगी नहीं हो पाएगी? हाँ या नहीं हो सकती ना? नहीं हो सकती। आप याद रखना, अगर एक फर्म ने अपना टाइम पीरियड पूरा किया है और एक नई फर्म अपॉइंट हो रही है जिसमें पार्टनर कॉमन है, तो उस फर्म को अपॉइंट नहीं किया जा सकता। यस सर। ईमानदारी से बोलो, कितना क्लियर है?
क्लियर है Yes, सर। sir. अच्छे समझ आया कि आधा अधूरा आया ये बता दो, आ अच्छे गया। से। कोई डाउट नहीं है। आपको मैंने नहीं। कैजुअल वैकेंसी का कंसेप्ट पढ़ा दिया है। मरने पर या इंसॉल्वेंट होने पर कौन रखते हैं, कौन अपॉइंट करता है ऑडिटर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नेचुरल में Board. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। रेजिग्नेशन में कौन करता है? Shareholders. बताना पड़ेगा कि समझ गए हो? समझ गए। कोई समस्या तो नहीं है? नहीं सर। अगर आपको ऑडिटर को रिमूव करना है, क्या करना है? ऑडिटर को रिमूव करना है। इसके लिए आपको मेंबर से स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अप्रूवल देनी होती है। किसकी अप्रूवल देनी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे मुझे लग रहा है मेरी कंपनी का ऑडिटर अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो अपने को उसको रिमूव करवाना है, तो हमको जनरल मीटिंग बुला के स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना होगा और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मांगनी होगी और इसके लिए फॉर्म AD22 भरते हैं। क्या भरते हैं? ADT2। गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल जाएगी तो 60 दिन के अंदर जनरल मीटिंग बुलाएंगे और क्या पास करेंगे? स्पेशल रिजोल्यूशन। कर देंगे। आपको कोई तकलीफ नहीं। रिमूव करने से पहले उसको अपनी बात रखने का मौका जरूर रख के देंगे। बिना बात का मौका दिए किसी को भी हटाया नहीं जा सकता। कितना क्लियर है? क्लियर है सर। Yes, sir. जैसे कि आधा अधूरा। अच्छे से। जिम्मेदारी है, अगर कोई ऑडिटर खुद जाना चाहता है, रिजाइन करना चाहता है, तो उसको अपने रेजिग्नेशन की जानकारी ROC का फॉर्म ADT3 में देनी होती है। इसमें देनी होती है। ADT3। 83. 3 बता दिए। क्या क्या? ADT1 बताया, ADT1 अपॉइंटमेंट। Appointment. अपॉइंटमेंट का है, ADT2 अप्रूवल ऑफ सेंट्रल Remove of और ADT3 किसके लिए? रेजिग्नेशन के लिए। resignation of auditor. क्लियर है? हाँ सर। बेसिकली अगर आप रिजाइन कर रहे हो तो आपको क्या करना होता है? 30 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर रेजिग्नेशन नोटिस ROC को और कंपनी दोनों को भेज देना होता है, ताकि पता रहे कि आप क्या कर चुके हो, रिजाइन कर चुके हो। और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो यही रेजिग्नेशन लेटर आप C&AG को भेजते हो। किसको भेजते हो? CNAG। अगर आप रिजाइन कर दिए और आपने नोटिस नहीं भेजा या ADT3 फॉर्म नहीं भरा तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है 500 रुपए पर डे की, जब तक आप रेजिग्नेशन लेटर नहीं दोगे, मैक्सिमम 5 लाख तक की। कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छे समझ आया पूरा कंसेप्ट जो मैंने पढ़ाया कि नहीं आया ये बताओ? हाँ सर। क्लियर है? क्या सैलरी होनी चाहिए ऑडिटर की? तो इनकी सैलरी बोर्ड डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? बोर्ड। पॉइंट हल्का सा लगेगा लेकिन ये एग्जाम में आ सकता है। शांत मन से पढ़ो। यस सर। तकलीफ नहीं। मैंने आपको जितना पार्ट है पढ़ाया पूरा आपके पास वीडियो है ना, तो कभी भी तकलीफ लगे तो आप उसको देख लिया करो, है ना? यस हाँ सर। और बिल्कुल अपने दिमाग पे ज्यादा बोझ मत देना। जो पढ़ रहे हो अच्छा पढ़ रहे हो, शांति से एग्जाम दे के आना। एकदम उसमें मत आ जाना अरे इतना भारी पढ़ रहा है, कितना सारा कंपनी लॉ, ऐसा कुछ नहीं है। सब में से थोड़ा थोड़ा पूछता है। मेन्यू बड़ा है, पूछता थोड़ा थोड़ा ही है ना? बस याद होना चाहिए, मतलब पढ़ाया ऐसा हो कि एग्जाम में क्लिक कर जाए। एकदम वॉश आउट मत करना। इसके लिए आपको अपनी तरफ से एफर्ट डालना होगा, थोड़ा नोट्स को उठा के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? यस सर। हाँ सर। अभी तक जो पढ़ाया वो समझ आया कि नहीं आया ये बता दो। आ आ गया। गया सर। कोई तकलीफ है क्या इसमें? नहीं। अब इसके बाद मैंने जैसे आपको ये बता दिया सेक्शन 144, ये समझ आ गया ना? हाँ सर। अब इसके बाद जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना, फोकस वाली बातें करते हैं हम लोग। हम इसके बाद करेंगे फ्रॉड रिपोर्टिंग का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट? सर बीच का नहीं करेंगे, ठीक है? इसको अगली क्लास में करेंगे। आज हम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कर दे रहे हैं। ठीक है? हम फ्रॉड रिपोर्टिंग पे आ रहे हैं। किस पर आ रहे हैं? फ्रॉड रिपोर्टिंग। आपको मेरी बात समझ आ रही है मैं जो बोल रहा हूँ? हम्म। आप ऑडिटर हो, क्या हो? ऑडिटर। आप किसी कंपनी का ऑडिट करने गए, वहां पे आपको एक फ्रॉड के बारे में पता लगा। किसके बारे में पता लगा? फ्रॉड। और फ्रॉड की कीमत अगर 1 करोड़ रुपए से ऊपर की है, कितने से ऊपर की है? 1 करोड़ के ऊपर। आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पहले आप कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, किसको? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शो कॉज नोटिस भेजो। क्या भेजो? शो कॉज नोटिस। इतना बड़ा फ्रॉड हुआ कैसे, उनसे जवाब 45 दिन में आना चाहिए। कितने दिन में? 45 डेज में। ठीक है? नेक्स्ट 15 डेज में
जब 45 दिन में रिप्लाई आ जाएगा उसके अगले 15 दिन में आप अपनी रिपोर्ट बनाओगे और ये रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप दोगे। किसको सौंप दोगे? सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। ये बात कितनी समझ आई ये बताओ। आगे सर। आगे अगर मान लो कोई रिप्लाई नहीं आता है तो आपका टोटल टाइम फ्रेम कितने का बन रहा है? टोटल टाइम फ्रेम 45 दिन प्लस 15 दिन 15 days। इसमें 60। गवर्नमेंट रिपोर्ट चले जानी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। आपको अगर 1 करोड़ के ऊपर का फ्रॉड दिखा है तो आपको इसकी रिपोर्टिंग गवर्नमेंट को करनी है। कितना क्लियर है? क्लियर है Yes, सर। sir। If an auditor of a company in the course of performance of his duty as statutory auditor has reason to believe that offense of fraud which involve amount कितने से ज्यादा 1 crore or above is being committed, ठीक है, the auditor shall report the matter to central government। बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर। अब इसका प्रोसेस पढ़ दो। सबसे पहला auditor shall report the matter to the board or audit committee immediately, not later than 2 days, seeking reply within कितना दिन? 45 days। days। On receipt of such reply or observation, the auditor shall forward his report and reply of observation, ठीक है, to central government within सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 15 days। 15 days। बात समझ आए कि सिर के ऊपर से गई? आगे आगे। सर। अगर ऑडिटर को कंपनी की तरफ से रिप्लाई नहीं मिलता है कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर, तो वैसे भी क्या करेगा? रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर ही देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट। ईमानदारी से सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? हाँ क्लियर है सर। सर। बात के सिर के ऊपर से गई? आ गया। आ गई। अब जब ये रिपोर्ट भेजी जाएगी तो याद रखना ये सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को भेजी जाती है। किसको भेजी जाती है? सेक्रेटरी एमसीए। ईल कवर में भेजनी और स्पीड पोस्ट से भेजना ताकि रसीद रहे आपने भेजा था। कोई दिक्कत नहीं सर। रिपोर्ट के लेटर हेड पे ऑडिटर का नाम लिखा होगा, उसका एड्रेस और ईमेल एड्रेस और मेंबरशिप नंबर लिखा होगा। कोई तकलीफ नहीं सर। रिपोर्ट का फॉर्मेट फॉर्म एडीटी 4 में होगा। किसमें होगा? ओए जाग एडीटी 1 क्या है? चलो बताओ। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। 2 क्या है? रिमूवल ऑफ ऑडिटर। अप्रूवल ऑफ डेजिग्नेशन। एडीटी 4 क्या है? वो रिपोर्ट फ्रॉड रिपोर्ट। फ्रॉड की बना। आपको अच्छे से समझ आ गया कि नहीं रिपोर्टिंग का कंसेप्ट? ये बताओ। हाँ सर। कोई तकलीफ इसको लेकर? नहीं सर। अच्छा मान लो अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से कम है तो अपने को गवर्नमेंट को बताने की जरूरत है क्या? नहीं सर। हम कंपनी को बता देंगे। किसको बता देंगे? कंपनी कमेटी को बता देंगे, वो जाने, उनका काम जाने, फिर हमको मतलब नहीं है। कितना क्लियर है? क्लियर है सर। ये जो ऑडिट का प्रोविजन है रिपोर्टिंग वाला, याद रखना ये सीएमए वालों का, कॉस्ट अकाउंटेंट के कॉस्ट ऑडिट पर भी चलता है और सेक्रेटेरियल ऑडिट पे भी चलता है जो सीएस लोग करते हैं। हर तरह के ऑडिट में अगर फ्रॉड 1 करोड़ के ऊपर है तो यही तरीका चलेगा। ध्यान रहेगी बात? हाँ हाँ सर। सर। कितना क्लैरिटी है? समझ आया कि नहीं आया ये बता दो। आ गया। आगे सर। अधूरा? अच्छे से कि आधा अधूरा? अच्छे से। इतना पढ़ेंगे आज, ये हमारे पढ़ने के लिए काफी है। ठीक है, यस सर। ये आप पढ़ो, मैं आपको दोनों वीडियो भेज दे रहा हूँ, आप शांत मन से उसको देख लेना। किस मन से? शांत मन। जब ये चैप्टर खत्म होगा तो कल क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, यस सर। परसों ईद है, क्लास लूंगा कि नहीं लूंगा मैं बता दूंगा। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। 99% दूंगा, 1% नहीं दूंगा। ठीक है, सर। चलो दूंगा। बाय। ठीक है, हाँ। थैंक यू सर।